आप लोग को क्यों लगता है कि फतेहपुर में डिग्री कॉलेज बनना चाहिए? जी, मैं ग्राम पंचायत दक्षिणी लोधवे का मुखिया संजय कुमार शर्मा। फतेहपुर मांगे डिग्री कॉलेज इसलिए जितने भी हमारे जो बहन हैं या हमारे भाई हैं, वो लोग किसान का बेटा हैं और गया में जो है से हर किसान को पढ़ाने में पार नहीं लगता है क्योंकि भाई उतना दूर आना जाना मुश्किल है और वहाँ रूम रेंट लेकर रखना एक किसान को बहुत दिक्कत होता है। इसके कारण जो है से हम लोग एक मुहिम छेड़े हैं कि फतेहपुर मांगे डिग्री कॉलेज और ये होना ही चाहिए। अच्छा, बहुत सारे इसमें हम देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को लगता है कि फतेहपुर में डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, लेकिन आज जनता के साथ नहीं खड़ा है, जबकि कई मैसेज दे दिया गया था सोशल मीडिया के ज़रिए, फिर भी नहीं खड़ा है। और आपको क्यों ऐसा लगा कि हमको खड़ा होना चाहिए? हमको इसलिए लगा कि हमारे साथी भाई लोग हैं, सभी कोई यहाँ खड़े हैं और हम एक प्रतिनिधि होकर अगर खड़ा नहीं होते हैं तो ये हमारी दुर्भाग्य है। इसलिए खड़ा होना चाहिए और मैं सभी मुखिया से आग्रह करूँगा कि वो भी इस मुहिम में साथ देंगे और ज़रूर देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। धन्यवाद कि आप युवाओं के साथ खड़ा हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय बता दीजिएगा और यहाँ पर डिग्री कॉलेज क्यों बनना चाहिए, कितना ज़रूरी है, ज़रा अपने ज़रिए बताइए। बीजेपी युवा अध्यक्ष शशिकांत कुमार। फतेहपुर मांगे डिग्री कॉलेज इसकी मांग को लेकर हम लोग प्रमुखता से लगभग कुछ दिन पहले से उठा रहे हैं। ऐसे तो इस चुनाव के पहले से ही चला रहा है, लेकिन इधर जब हमारे समर भाई मुखिया जी और सारे लोगों ने जब इसके प्रति थोड़ा सा अपना सजगता किया तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि सभी लोग सहयोग करें इसके लिए। और ज़रूरी है ये चीज़ आज से दशकों पहले हो जाना चाहिए। फतेहपुर प्रखंड इतना बड़ा एरिया है, जनसंख्या का आबादी इतना है, इससे 2 प्रखंड और जुड़ा हुआ है। बगल का एरिया जितना भी है लगभग 150 से पौने 200 गांव छोटा बड़ा मिलाकर के होने जा रहा है फतेहपुर में से। और एक इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी अगर फतेहपुर में डिग्री कॉलेज नहीं है तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है, हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए शर्म की बात है। मैं भी आग्रह करूंगा, जैसे मुखिया जी आग्रह कर रहे थे अभी, मुखिया संघ हैं, सरपंच संघ हैं, चाहे पंचायत समिति के प्रमुख हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं पूरे प्रखंड में, हर पंचायत के वार्ड सदस्य से लेकर के पंच तक, सभी लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। हम लोग सभी मिल करके इसको आगे अपना आवाज़ उठाएंगे। और देखिए, डिग्री कॉलेज खुलने से अगर फ़ायदे आप पूछ रहे थे तो देखिए फ़ायदे अनेक हैं। सबसे पहले जो इंटर पास करने के बाद हमारी बहन रह जाती है, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देती है, या कोई गरीब लड़का है आर्थिक तंगी की वजह से और समय के अभाव के कारण नहीं पढ़ पाता है, डिग्री नहीं ले पाता है ग्रेजुएशन का, तो उसमें भी एक सुधार आएगा कि और ग्रेजुएट करने वाले का संख्या बढ़ेगा। ग्रेजुएशन इतने लोग किए, अभी भी आप रेशियो देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन यहाँ बहुत कम लोग कर पाते हैं। अभी आबादी का जो आंकड़ा आया जनसंख्या का, उसमें साक्षरता का भी दिया हुआ है, उसमें देखने का आवश्यकता है। बहुत सारे सुदूर इलाके के जो लोग हैं वो नहीं जा पाते। आज मानते हैं कि फतेहपुर के लोग कैसे न किसी माध्यम से गया जा कर के कर लेते हैं, लेकिन फतेहपुर के आसपास के जो मतलब फतेहपुर प्रखंड के जितने भी गांव हैं, हर पंचायत में आप देखें तो सब जा कर के कहीं भी पूछिए तो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते। इसलिए बनना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। चलिए, अपना राय दिए। सबसे पहले 1 मिनट, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं तो बी पार्ट 1 में। ग्रेजुएशन करना है? हाँ, करना है। कहाँ से करना चाहते हो? करना तो वैसे अगर सरकार हमारी चाहती तो हमें गया जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में हमारे जो ये प्रखंड है, इस यहाँ बहुत क्षेत्रफल है, बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षा के लिए मुहिम उठा नहीं। ये मुहिम जो है एक व्यक्ति से नहीं चलेगा, अनेकों व्यक्ति जब तक साथ नहीं देंगे तब तक ये मुहिम होगा नहीं सफल। क्योंकि हमारे क्षेत्रफल जो है, यहाँ के निवासी जो हैं सभी चाहते हैं कि अपने बच्चे को एक अच्छे लेवल पे एजुकेशन दे पाएँ। इसके लिए हमारा क्षेत्रफल में कॉलेज ज़रूरी है जो कि डिग्री दे सके। और बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, अपने बच्चों को गया में रख कर पढ़ा सकते नहीं, वहाँ अपने बेटियों को भेज नहीं सकते, क्योंकि आजकल के युग ज़माना बहुत ख़राब है। वो जानते हैं कि हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं एजुकेशन के लिए, लेकिन अगल बगल के लोग अलग अलग बातें, अलग अलग चर्चे करते हैं। इसलिए कई पेरेंट्स होते हैं जो
अपने समाज में अपनी इज्जत बनाने के लिए अपने बेटियों को शिक्षा नहीं दे पाते, दूर नहीं भेज पाते। हमारे अगर क्षेत्रफल में, हमारे एरिया में अगर कोई कॉलेज रहेगा डिग्री वाला, तो पेरेंट्स अपने नज़र में रखते हुए अपने बच्चों को भेजेंगे एजुकेशन के लिए। इसलिए हम अपने सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज आवश्यक है, इसलिए हमें मुहिम कराएं एक डिग्री कॉलेज। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्टूडेंट आए हैं, स्टूडेंट का दर्द स्टूडेंट समझ सकते हैं। सर, डिग्री कॉलेज के बारे में आप 2 लाइन बता दीजिए। सबसे पहले डिग्री कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, खास करके ये यहाँ की जो गरीब परिवार हैं, मिडिल क्लास की फैमिली है, और खासकर हमारे यहाँ की जो बेटियाँ हैं उनके परिवार वाले बाहर नहीं भेजना चाहते। कि अगर बाहर भेजते तो बहुत तरह की टेंशन होती है, कुछ आर्थिक परेशानी भी झेलना पड़ता है, इसलिए बाहर नहीं भेजना चाहते। और हमें ये 110% विश्वास है कि जिस तरह से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के परिवार फतेहपुर गर्ल स्कूल +2 स्कूल में भेजते हैं, अगर डिग्री कॉलेज हो जाए तो कम से कम डिग्री तो जरूर मिल जाए, ग्रेजुएशन तो जरूर करा दें। इसलिए फतेहपुर में डिग्री कॉलेज का होना अति आवश्यक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई काम बाड़ी अब छोड़िए का होंगे? हाँ, काम तो बिल्कुल छोड़ते हैं। आपका काम है? काम तो था, लेकिन आना जमीन यहाँ जरूरी था। मतलब आपका भी काम था और आपका भी काम था? बहुत काम था, लेकिन काम छोड़ के भी जैसा मुहिम चला रहा है भाई जी, इसके लिए एकदम पीठ पर तो आना सबको एकदम संभव है। अब आइए, जो नहीं आ रहे प्रतिनिधि, इसका साथ दीजिए कम से कम। और भाई लोग जितना भी हैं, जितना दोस्त हो या गांव के लोग हो, जितना भी लोग हो, कम से कम सब आए और मुहिम को साथ दे। बहुत बढ़िया। समर जी, आप हमें ये बताइए, देखिए हम लोग तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन कम से कम बाल बच्चा पढ़े। हाँ, हम लोग तो नहीं पढ़ पाएंगे। समर जी, आप हमें ये बताइए, डिग्री कॉलेज क्यों बनना चाहिए? जनप्रतिनिधियों और कुछ समाज सेवियों के जरिए हम लोग जान पाए और जितना भी व्यूअर है जानेंगे। आप हमें ये बताइए कि कुछ लोग नहीं जुड़े हैं, उनके लिए 2 लाइन बताइए। जैसे जो लोग नहीं जुड़े हैं, उनको लग रहा है कि डिग्री कॉलेज बनेगा तो प्रिंसिपल समरे राठौर बन जाएगा। हमको तो लग रहा है कि यही लग रहा है ना, उनको यही समझ में नहीं आ रहा है भाई, डिग्री कॉलेज बनेगा तो समर राठौर तो ग्रेजुएट हो गया, समर राठौर तो 5 डिग्री लेके बैठा हुआ है भाई, हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन आने वाला भविष्य, एक बताओ, हम बता सकते हैं कि हमारा यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं, मतलब हमको कोई नुकसान नहीं है, इतने सक्षम है कि हम बाल बच्चा के हम अमेरिका तक भेज को पढ़वा सकते हैं। दिक्कत किसको है? सबसे पहले दलित परिवार को दिक्कत है, गरीब लोगों को दिक्कत है। तो जो प्रखंड क्षेत्र के तमाम मुखिया और नेता जाते हैं दलितों के यहाँ वोट लेते हैं, भाई हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, जब बात आ रही है शिक्षा की तो वो पीछे हट रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे, देखिए ये संजय जी मुखिया हैं, इनको हमने नहीं बुलाया, लेकिन इनको मैसेज मिला कि डिग्री कॉलेज को लेकर बैठक हो रही है, तो ये बिना बुलाए चले आए। क्यों आए? क्योंकि इनको फिक्र है, ये खुद गरीब परिवार से आते हैं, इनको पता है कि जब डिग्री कॉलेज यहाँ रहेगा तो हमारे बाल बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन बाकी मुखिया जी तो हैं बस लूटने में व्यस्त हैं। हम तो आग्रह करना चाहेंगे उनसे कि जब आपको जानकारी होती है कि बैठक है तो आप आइए, आकर इसमें शामिल होइए, आप इसमें जो है वो कम से कम सहयोग करिए, कुछ नहीं कर सकते, आकर बैठ के कम से कम चर्चा करिए। और डिग्री कॉलेज बनेगा भाई तो आपके ही पंचायत के लोग जो पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं वो तो पढ़ेंगे, वो आगे कुछ कर पाएंगे। अब आपके यहाँ बहुत सारी ऐसी बहू भी आती होगी जो इंटर तक पढ़ी होगी, अब आप चाहते हो अपना बहू को पढ़ाएं तो गया नहीं भेज सकते, तो फतेहपुर में डिग्री कॉलेज बनेगा तो आप उसको एडमिशन करवाइएगा, पढ़वाइएगा, ये चीज़ है। तो यही कहना चाहते हैं कि जो लोग नहीं आ रहे हैं, आप लोग इसमें आइए और आकर सम्मिलित होइए और योगदान दीजिए। ना आपसे धन मांगा जा रहा है, ना आपसे दौलत मांगा जा रहा है, बस 2 मिनट का समय दीजिए ना, बातचीत करेंगे, आपसे विचार जानेंगे कि आपका क्या विचार हो सकता है, आप हमसे बेहतर बता सकते हैं, क्या बोलते हैं, ये चीज़ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो डिग्री कॉलेज मुहिम छेड़े हैं और उसके लिए मैं मुखिया जी को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जो युवा का दर्द युवा समझे और इनको पता है कि गरीब के बाल बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, गया में नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए हमारे साथ सर आपका क्या नाम है? पंकज, क्या कांग्रेस से जुड़े हुए। आप कांग्रेस के नेता हैं, भाई साहब बीजेपी का नेता हैं, और बताइए एगो सरकार में है, एगो सरकार से हट गया है, इसका देखिए फिर भी डिग्री कॉलेज नहीं बन रहा है। आज से बहुत, जब हम लोग छोटे थे उसी समय यहाँ डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया गया। कहाँ पर हुआ शिलान्यास? जो आप कब्रिस्तान देख रहे हैं उसी के बगल में कहीं जमीन था, वहाँ पे शिलान्यास किया गया था। उस समय हमारे क्षेत्र के मंत्री थे मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री, और उस समय बहुत, आज से बहुत तेजी से उस समय काम हो रहा था, लेकिन कुछ स्थानीय लोग के द्वारा ही उस काम में रुकावट पैदा किया गया, जिसका नतीजा है कि आज तक डिग्री कॉलेज से हम लोग वंचित हैं।
इसका प्रयास बहुत पहले से किया जा रहा है, लेकिन बीच में जो हमारे लोग थे वो सो गए, फिर युवा पीढ़ी जागी है और इसमें जितना संघर्ष करना होगा इसके लिए वो किया जाएगा। अगर फिर से अड़चन आई तो अड़चन आएगी तो बाधाओं से तो लड़ना काम है, लड़िएगा। बाधाओं से लड़ना काम है। आप सभी लोग अगर युवा साथी साथ देंगे तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर सरकारी स्तर पे नहीं होता है तो हम लोग अपना एक संगठन बनाइए, अपना स्तर पे कोई प्राइवेट कॉलेज चला रहा है ना जी, हम उस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करेंगे अपने संसाधन से और उसके बाद मांग करेंगे हम। चलिए बहुत बढ़िया। डिग्री कॉलेज के लिए आप कहाँ तक कदम उठाइएगा? सबसे पहले मैं अपना नाम बताना, मैं अरविंद कुमार, मैं एक छोटा स्कूल चलाता हूँ, ग्रीन बिहार पब्लिक स्कूल गोपी मोड़। मैं इस कॉलेज जो डिग्री कॉलेज की मांग हो रही है इससे मैं बहुत सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटर करने के बाद में मात्र, खास करके लड़कियों की बात करते हैं तो मात्र 5% ही ग्रेजुएट कर पाती है, बाकी 95% बेचारी वो नहीं पढ़ पाती है, उन्हें शादी विवाह करके भेज दिया जाता है। इससे हमारा जो शिक्षा स्तर जो बिहार का है दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। अगर हमारे जब डिग्री बन जाएगा, कॉलेज बन जाएगा तो यहाँ के जो है फतेहपुर प्रखंड में मोहनपुर हो गया, आपका इधर हो गया, आपका टनकुप्पा हो गया और इधर तरमा बजरगंज इधर हो गया, सब सारे बच्चे जो हैं जैसे यहीं पर एडमिशन करवाएंगे और वे आगे पढ़ेंगे और हमारा शिक्षा लेवल है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ताकि हम लोग बिहार जो बाहर में जाते हैं कमाने के लिए उन्हें इज्जत सम्मान नहीं दिया जाता, ताकि हमारे कहीं रास्ता जब शिक्षा जब मिल जाएगा तब इससे हमारा मान सम्मान देश और विदेशों में भी बढ़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को। देखिए अपना अपना जो भी विचार रखे काफ़ी अच्छा से रखे। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम शिवम सिंह है। क्या करते हैं आप? अभी मैं टीचर हूँ गया में। गया में। ये बताइए कि साक्षरता की दृष्टि से बिहार जो है बहुत पीछे है। इसका रीज़न ये है कि देखिए आज का समाज जो है ना सर, बढ़ तो गया है, समाज बढ़ा है लेकिन किस चीज़ में? पैसा में, ठीक है, प्रॉपर्टी में, घर द्वार में, लेकिन आज का शिक्षा में वही है और सोच में भी वही है। अगर कोई बच्ची जाती है, चलिए हम लोग तो मिडिल क्लास के फैमिली में है, फिर भी हम लोग को मन घबराता है कि यार हमारी बेटी भाई जो बहू है वहाँ रह रही है, लेकिन जो और नीचे कास्ट में वो आ जाते हैं उन लोग के लिए सबसे बड़ा दिक्कत होता है बाहर रह के पढ़ाना। एक तो आर्थिक स्थिति से और दूसरा हमारे पास मन की विचलता जो उसकी वजह से। अब उस कंडीशन में अगर हमारे पास संसाधन उपलब्ध हो जाए तो हमारे लिए आसानी होगी, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यही कहेंगे कि भाई डिग्री कॉलेज की मांग जो है बिल्कुल सही चीज़ है, जेन्युइन चीज़ है और वो होना, हाँ वो होना भी चाहिए, ताकि जो नीचे से स्तर के लोग हैं उनको भी शिक्षा मिले और जो साक्षरता की जो हमारा बिहार का है वो थोड़ा बढ़े। डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको पता है फतेहपुर में बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, उसके लिए कोई नहीं आ गया है, एकमात्र मुखिया जी आए, उन पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए अब इसके लिए तो यही चीज़ है ना कि भाई वोट मांगना हो तो भैया हम ही कर देवे, वो कर देवे हाथ जोड़ के, हैं, और जब काम करने की बारी आती तो नाना नानी सबका याद आ जाता है। काहे भाई, आपको जिता रहे हैं हम लोग, जनता जिता रही है, आप अपने बदौलत थोड़ी जीत रहे हैं, जनता जिता रही तो आप जीत रहे हैं। कहाँ जाएंगे जी 5 साल? अरे धोखा एक बार न होगा, जनता मूर्ख है, धोखा एक बार कीजिएगा, अगला 5 साल बाद कहाँ जाएंगे? यही दुआरिया पर आएंगे, तखनी फिर हमने जो है स्वागत किया जाएगा, किस तरीके से फिर होगा। और हाँ ये तो हो के रहेगा, जो ये डिग्री कॉलेज की मांग ये तो पूर्ण होना भी चाहिए, होकर भी रहेगा, बनना भी चाहिए। हमारा भी यही विचार है कि डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। जो गरीब के बच्चे हैं गया में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे पढ़ने के लिए, जैसे कि भाई लोग ने बताया और कुछ नेता लोग भी बताए कि डिग्री कॉलेज के लिए अगर चल भी जाते हैं, गया पढ़ने की इच्छा भी हो गई, तो उनको इतना पैसा नहीं होगा कि रूम रेंट लेंगे, आने जाने का भाड़ा होगा। और डिग्री कॉलेज क्यों बनना चाहिए ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिग्री कॉलेज फतेहपुर में होगा तो ज़्यादातर किसान के बच्चे, बेटा बेटी जो भी हैं पढ़ने वाले हैं, अगर डिग्री कॉलेज फतेहपुर में होगा तो अपने पैदल चले आएंगे, साइकिल से चले आएंगे और माँ बाप को घर में जाके काम में हाथ बटाएंगे। डिग्री कॉलेज इसलिए ज़रूरी है और गरीब बच्चों के लिए तो बेहद ज़रूरी है। बड़े बड़े लोगों को तो बच्चे गया पटना कहाँ विदेशों तक पढ़ा रहे हैं। जितने भी लोगों का जो बात आपने जाने समझे, इसको इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि फतेहपुर प्रखंड में हर लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। इसी के साथ जय हिंद।